हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास को लेकर एक बार फिर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय सिरसा से। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जयशंकर प्रसाद जी और उनकी महत्वपूर्ण कविता मधुमेह देश। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवियों में गिने जाते हैं। वे छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। प्रसाद जी ने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और कविताओं और नाटकों में विशेषतः उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी। प्रसाद जी का जो देश प्रेम है वो उनकी अनेक कविताओं और नाटकों में देखा जा सकता है। देश की परंपराओं, इतिहास एवं संस्कृति में अटूट आस्था होने के कारण प्रसाद जी ने अनेक देश प्रेम के गीत लिखे और आज की जो हमारी कविता है वो भी उनका एक गीत है। और ये गीत प्रसाद जी ने अपने प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त में लिखा है। इस कविता में या इस गीत में भारत देश के विषय में कहा जा रहा है और कहने वाली जो पात्र है वो कार्नेलिया, जो यूनानी शासक सेल्यूकस की पुत्री है, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से प्रसन्न होकर कार्नेलिया भारत को अपना देश मानने लगती है। और अब इस कविता का महत्व इस बात से और ज़्यादा है कि जयशंकर प्रसाद जी ने देश प्रेम के इस गीत को एक विदेशिनी के माध्यम से भारत भूमि की प्रशंसा करवाई है या इस गीत को प्रस्तुत किया है। तो अब हम कविता का पाठ करते हैं। पहला पद्यांश है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो कवि यहाँ कार्नेलिया के माध्यम से जो है वो भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये हमारा देश भारत जो है वो लालिमा से युक्त है और मधुमेह है, प्रेम में है। अर्थात यह देश मधुरता से भरा है, यानी भारतवासी जो है वो बहुत प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम भाव जो है वो भारतवासी रखते हैं। जहाँ पहुँच अनजान स्थिज को मिलता एक सहारा। अनजान स्थिज का प्रयोग जो है वो कवि ने विदेशियों के लिए किया है, यानी कि विदेशी शरणार्थी जो है वो भारत में आते हैं और भारत भूमि जो है वो उन परदेशियों को जो है वो आश्रय देती है। यानी हम भारत के लोग जो है वो अनजान परदेशियों को, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनको
अपना मान लेते हैं और उन्हें आश्रय दे देते हैं। सरस तामरस गर्म विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस रस के साथ तामरस, तामरस कमल, गर्भ विभा, गर्भ के अंदर, और विभा मतलब चमक या प्रकाश, तरुशिखा वृक्षों की चोटियाँ। अर्थात कवि कहता है भारत देश ही वह स्थान है जहाँ रस से युक्त कमल के फूलों के पराग कणों पर पेड़ों की सुंदर चोटियों से सूर्य की किरणें नीचे आकर नाचती हुई दिखलाई पड़ती है। अर्थात प्रातःकाल सूर्य की किरणें जब सब जगह छा जाती है तो वृक्षों की जो शाखाएं हैं वो लहलहाती सी या हंसती हुई सी जान पड़ती है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब कमल के फूलों के पराग पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो इस प्रकार दिखलाई पड़ती है जैसे कुमकुम जो है वो बिखरा पड़ा हो, या कुमकुम बिखरने का मतलब है कि जीवन में एक नए उल्लास और प्रसन्नता का जो है वो संचार दिखाई पड़ना। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मल्य समीर सहारे। लघु सुरधनु यानी छोटे से इंद्रधनुष, छोटे से इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी चहचहाते हुए इस देश की शीतल मंद सुगंध वायु के सहारे आकाश में उड़ते हुए, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। यानी कि जो पक्षी है वो आकाश में उड़ते हुए इस देश को अपना जो है वो अरेन बसेरा समझकर इस भारत देश की ओर मुँह किए चले हुए आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है भी छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी जो है वो शीतल ठंडी वायु के साथ जिस तरफ अपने प्यारे घोंसलों में जाने हेतु उत्साहित हो उड़े आते हैं, ऐसा प्यारा जो है वो मेरा भारत देश है। तो इसके बाद नेक्स्ट पद्यांश पे हम चलते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहता है भारत देश के निवासी जो है वो करुणा एवं दया से परिपूर्ण हैं। यानी यहाँ के लोगों की आंखों में वर्षा के बादलों की तरह करुणा का जल जो है वो रहता है, और स्नेह का भाव जो है वो हमेशा उनके हृदय में विद्यमान रहता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अर्थात जिस प्रकार विदेशी लोगों को भारत में शरण मिलती है उसी प्रकार सागर की असीम लहरें भी भारत के तटों पर आकर टकराती है, उनको अपना किनारा मिलता है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, बरती डुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा।
यहाँ जो है वो प्रातःकालीन शोभा का वर्णन है। यहाँ कहा है, रात भर चमकने वाले तारे जो है वो भोर के समय मदमस्त हो ऊँघने लगते हैं, तब हेम कुंभले उषा सवेरे, तब जो है वो उषा रूपी सुंदरी जो है वो सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबाकर लाती है और भारतवर्ष पर आनंद और सुख का प्रकाश जो है वो बिखेरती है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, यानी कि कवि कहता है कि भारतीय वह पावन भूमि है जहाँ सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूर्य उदित हुआ। यानी इस देश के लोग जो है वो बहुत प्यारे हैं और प्रेम भरा भाव जो है वो रखते हैं। अब हम कविता में निहित अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो हमने देखा इस गीत में भारतवर्ष की गौरव गाथा और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है वो प्रसाद जी ने किया है और इसमें प्रसाद जी का देश भाव या राष्ट्र भाव जो है वो झलकता है और भाषा जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग और तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग जो है वो प्रसाद जी ने बखूबी किया है। और दूसरी ओर देखें तो पूरी की पूरी जो कविता है वो संगीतात्मकता से परिपूर्ण है। मतलब कविता जो है वो गेय है, गाई जा सकती है और इसमें जो है वो अनुप्रास, उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का जो है वो प्रयोग किया गया है या दिखलाई पड़ता है। अन्य अगर हम बात करें तो कुछ एक पंक्तियाँ थी, जैसे छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, उसमें रूपक अलंकार दिखाई पड़ता है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, तो इसमें उपमा अलंकार उपमा की हुई है छोटे से इंद्रधनुष के 7 पक्षियों के रंगों की। तो यही अगर हम देखें तो मानवीकरण अलंकार भी है। और समीर सहारे बादल बनते, इनमें अनुप्रास अलंकार है। और हेम कुंभले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, इनमें रूपक और मानवीकरण अलंकार जो है वो देखा जा सकता है। तो इस तरह के अनेक गीत जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने भिन्न भिन्न नाटकों में लिखे हैं। तो अब हम प्रसाद जी की नेक्स्ट कविता को लेकर फिर मिलते हैं, लेकिन इस बात का आप सब लोग ध्यान रखें कि ये जो पंक्तियाँ थी मधुमेह देश कविता की, ये उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई हैं। और इस गीत को जो है वो जो यूनान के महान सम्राट सिकंदर थे, उनके सेनापति थे सेल्यूकस, तो उनकी पुत्री कार्नेलिया, तो उन कार्नेलिया के मुख से जो है वो प्रसाद जी ने जो है वो भारत भूमि के सौंदर्य का और संस्कृति का वर्णन जो है वो कवि ने करवाया है। तो आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट कविता को लेकर हम जल्द मिलते हैं।